कैसे कर सकते हैं ILOE पॉलिसी को रिन्यू, नहीं तो कैसे बच सकते हैं रिन्यू नहीं करवा पाने के जुर्माने से। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, यूएई के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय द्वारा लागू की गई बेरोजगारी बीमा योजना की घोषणा जनवरी 2023 में सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर में सभी राष्ट्रीय और प्रवासी कर्मचारियों के लिए की गई थी। यदि आप सरकारी या फिर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं या फिर आप फ्री जोन के कर्मचारी ही क्यों ना हो, तो आपको ILOE की सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये कानूनन अनिवार्य है। जो कर्मचारी अपनी ILOE बीमा पॉलिसी पर साइन अप या रिन्यू करने में फेल रहते हैं, उन पर 400 दिरहम का जुर्माना देना पड़ता है, उन पर लगाया जाता है। देखिए, जिन प्रवासियों और अमीरातियों ने 2023 की शुरुआत में ILOE यानी रोजगार बीमा की अनैच्छिक हानि, दूसरे शब्दों में इसे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी कहते हैं, उसकी पॉलिसी को एक्टिव रूप से सदस्यता ली है, जिन लोगों ने पिछले साल उसके बाद उन्हें रिन्यूअल करने का एक रिमाइंडर मिला होगा। आप अपनी ILOE बीमा को उसकी समाप्ति डेट से पहले या उसके तुरंत बाद ही रिन्यू करा सकते हैं। रिन्यू प्रक्रिया को नेविगेट करने में निवासी की मदद करने के लिए चलिए बताते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो अगर आप ILOE बीमा का रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है www.iloe.ae। यहाँ पर जाने के बाद आपको साइन अप और रिन्यूअल करने का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको बटन पे क्लिक करना है रिन्यूअल वाले पे। एक नया वेब पेज खुल जाएगा जिसपे इंडिविजुअल कैटेगरी लिखा होगा। उसके अंतर्गत आपको ऑप्शन चुनना होगा जो कि लागू होगा। 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उसमें से कोई भी चुन ले। वही इंडिविजुअल कैटेगरी यानी कि संघीय सरकार का कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के हैं आप, या मोहरे में नॉन रजिस्टर्ड फ्री जोन है, आपको कोई भी चूज कर लेना है। फिर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। आप या तो OTP के साथ साइन अप कर सकते हैं या अपने मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड यूजर्स लॉगिन क्रेडेंशियल पर भेजे गए OTP कोड का यूज करके किसी मौजूदा खाते के माध्यम से साइन इन कर सकते हैं। यदि आप OTP के साथ साइन इन करते हैं तो आपसे अपनी एमिरेट्स ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कराने के लिए कहा जाएगा। आपको अपनी बीमा पॉलिसी को रिन्यू करने, अपने सभी डिटेल की पुष्टि करने और पॉलिसी अवधि चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए, रिन्यू या सब्सक्राइब ऑप्शन चुनें और आपको कार्ड भुगतान टैब पर ले जाया जाएगा। फिर कार्ड डिटेल्स आपको दर्ज करने हैं और सफल भुगतान के बाद कर्मचारी को ILOE बीमा एक और वर्ष के लिए उसका रिन्यू हो जाएगा। यदि कर्मचारी सदस्यता लेने या नवीकरणीय करते समय किसी टाइप का एरर कर देता है, उसे एरर फेस करना पड़ता है, तो ILOE ग्राहक सेवा 6005995555 पर संपर्क करके आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ILOE के 2 कैटेगरीज हैं। बीमा कार्यक्रम 2 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। एक सीरीज है जिसमें कर्मचारी उन लोगों को शामिल किया गया है जो महीने का 16,000 दिरहम से कम वेतन कमाते हैं। इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बीमा लागत प्रति महीने 5 दिरहम है और सालाना 60 दिरहम है। दूसरी श्रेणी के वो लोग हैं जिनका मासिक वेतन जो है वो 16,000 दिरहम से अधिक है। उन्हें बीमा का प्रीमियम प्रति महीने 10,000 दिरहम या सालाना 120 दिरहम देना पड़ता है। वही क्लेमिंग, अगर पॉलिसी की बात करें कि क्लेम कैसे करें, तो नौकरी से निकाले गए कर्मचारी बीमा पॉलिसी के लिए दावा कर सकते हैं। बीमाकृत कर्मचारियों यानी जिन्होंने बीमा लिया है, उनको अपनी बेरोजगारी की तिथि से 30 दिनों के भीतर अप्रूव्ड क्लेम चैनलों के माध्यम से दावा प्रस्तुत करना होगा। वही बता दें कि आप द इंश्योरेंस पूल्स पोर्टल ILU कॉल सेंटर पर कॉल करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। निवासी नौकरी छूटने पर भुगतान के लिए एलिजिबल हैं यदि उन्होंने बीमा कार्यक्रम में कम से कम 12 महीने तक उसका प्रीमियम पे किया है, उसकी सदस्यता ले रखी है, जब तक कि उन्हें इनडिसिप्लिन कारणों की वजह से निकाला नहीं गया हो नौकरी से। दावे की तिथि 2 सप्ताह के भीतर मुआवजा दिया जाना चाहिए जब आप दावा करते हैं और प्रति दावे अधिकतम 3 महीने तक की लिमिट होते हैं। देखिए, साफ शब्दों में अगर आपको बताएं तो आपको अगर कंपनी आपकी वजह से, यानी आप झगड़ा करते हैं या फिर डिसिप्लिन में नहीं रहते, इस रीजन से निकालती है, तो आपको कोई भी इंश्योरेंस जो है वो नहीं मिलेगा।
हालांकि अगर आप ऐसे ही आपकी नौकरी चली जाती है किन्हीं कारणों की वजह से, तो आप इसके बाद क्लेम कर सकते हैं 2 हफ्ते के भीतर ही, और इसी दरमियान आपको मुआवजा भी मिलेगा। मुआवजा है वो 10,000 से मैक्सिमम 20,000 के बीच तक का हो सकता है, और ये आपको महज 3 महीनों के लिए ही दिया जाएगा। तो ये चीज को समझ लें। 17 भारतीय युवा दुबई की जेल में बंद, पल पल मर रहे हैं, ऐसा परिवार का कहना है। देखिए, दुबई की जेल में पंजाब के 17 युवा बंद हैं। ये सभी बीते 1.5 साल से जेल में हैं। इन युवाओं के परिवारों बेटों को स्वदेश वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। इनके परिजन विदेश मंत्रालय और सांसद संत बलवीर सिंह सीचेवाल से संपर्क कर इन युवाओं की वतन वापसी की आस लगाए बैठे हैं। निर्मल कुटिया सुल्तानपुर लोधी में रविवार को 14 युवकों के परिजन सांसद संत बलवीर सिंह सीचेवाल से मिलने के लिए पहुंच गए। परिवार वालों का कहना है कि वे अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 1.5 साल से पल पल मर रहे हैं। उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि उनके बच्चे जेल में क्यों बंद हैं। केस के बारे में कोई सही जानकारी नहीं होने के कारण जेल में बंद युवा तारीख पर तारीख मिलने के कारण मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। सांसद संत बलवीर सीचेवाल ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया है कि वे इन युवाओं का मुद्दा विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे और उन्हें हर संभव मदद देने का कोशिश करेंगे। इन युवाओं में जालंधर जिले से 6, कपूरथला, नवा शहर और होशियारपुर से 3-3, जबकि गुरुदासपुर, अमृतसर और चंडीगढ़ से 1-1 युवा शामिल है। दुबई में फंसे गौरव कुमार के भाई रविकांत ने बताया है कि रोजी रोटी कमाने गए गौरव को नहीं पता था कि वहां विवाद में वो फंस जाएगा। रविकांत ने बताया कि उनका भाई अन्य युवकों के साथ एक कमरे में रहता था, जहां से स्थानीय पुलिस ने उन्हें रात में सोते हुए पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि उनके पास दुबई के वकील के रूप में मामले को आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं है। इन युवकों के बीच फंसे हरप्रीत सिंह की बहन ने बताया कि उन्हें 1.5 महीने पहले दुबई के एक फ़ोन नंबर से फ़ोन भी आया था। वे उसके भाई को छोड़ देंगे अगर बदले में उन्हें 1 लाख रुपए दे दिए जाए। जब हरप्रीत की बहन ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो फ़ोन करने वालों ने रकम को घटाकर 50,000 रुपये कर दी और तब कहा कि हम तुम्हारे लड़के को 50,000 में छुड़ा देंगे। वहीं दीपक के पिता राम लुभाया ने कहा कि एक तरफ वो अपने बेटे के फंसने से परेशानी में है, दूसरी तरफ उन्हें ऐसी फर्जी कॉल आ रही है जिसमें कॉल करने वाले दावा कर रहे हैं कि आप पैसे दो, हम लड़के को छोड़ देंगे। परेशान परिवार के कई लोग भी अपना लाभ तलाश रहे हैं। फगवाड़ा से आए हमेश लाल ने बताया है कि उनका बेटा हरदीप कुमार टूरिस्ट वीज़ा पर दुबई गया था। वहां वह अपने दोस्त से मिलने गया, जहां उसी रात पुलिस की छापेमारी में हरदीप कुमार को भी पकड़ लिया गया, जिसके बाद से वो वहां की जेल में बंद है। पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान है और अपने बच्चों को वापस भारत लाना चाहता है। इसको लेकर सांसद सीचेवाल के सामने परिजन ने गुहार लगाई है। वहीं सांसद सीचेवाल ने भी भरोसा दिलाया है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे, मामले को विदेश मंत्रालय तक पहुंचाएंगे। अब देखना यह है कि आखिर इन लड़कों की कब तक वापसी हो पाती है। ऐसा दिखता है आईफोन 16, उसकी जो पिक्चर है वो हो गई है लीक। क्या है इसके फीचर्स और क्या है इसकी स्पेशलिटी, चलिए बताते हैं इस वीडियो में। देखिए, भारत में आईफोन को लेकर युवाओं में अक्सर क्रेज देखने को मिलता है। इसे केवल एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल के रूप में भी देखा जाता है। लोग हर साल सितंबर में आईफोन के नए मॉडल के आने का इंतजार करते हैं और बाजार में मिलते ही अपने पुराने को आईफोन को नए में बदल लेते हैं। आईफोन 16 के डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव दिख सकते हैं। लीक हुई तस्वीरों के अकॉर्डिंग यह पहले से ज़्यादा स्लिक और प्रीमियम फील देगा आपको। इसके बेजल्स और भी पतले हो सकते हैं, जिसमें स्क्रीन बड़ी और शानदार होगी। आईफोन 16 में बेजल लेस डिस्प्ले मिल सकती है। वहीं इसके फ्रेम में नए मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे और भी मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। कैमरा फीचर्स की अगर बात करें तो आईफोन 16 सीरीज के टॉप में से ट्रिपल रियर और बेस मॉडल में डुअल कैमरा मिल सकता है। लीक्स के अनुसार इसमें और भी बेहतर कैमरा क्वालिटी और नए फीचर्स शामिल होंगे। इसके नाइट मोड को और भी सुधारा गया है, जिसमें कम रोशनी में बेहतरीन फोटो ली जा सकेंगी। वहीं 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर भी शामिल किया गया है।
बता दें आईफोन 16 को कई नए और आकर्षक कलर ऑप्शंस के साथ उतारा जा सकता है। मिडनाइट ब्लू, सैंडस्टोन, शैंपेन गोल्ड आईफोन 16 में केवल डिज़ाइन और कैमरा ही नहीं बल्कि और भी कई शानदार स्पेसिफिकेशंस हैं। इसमें A18 बायोनिक चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है जो इसे और भी तेज और पावरफुल बनाता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें 3561 mAh से 4676 mAh मिल सकती है। वहीं स्टोरेज ऑप्शन इसमें 128 GB, 256 GB और 512 GB मिल सकता है। लीक्स के अनुसार आईफोन 16 को कंपनी हर बार की तरह सितंबर या अक्टूबर में ही लॉन्च कर सकती है। फिलहाल कंपनी की तरफ से इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि कब कौन सा मॉडल आएगा, ये कंपनी ही बताएगी। आने वाले दिनों में आपको ये सूचना दे दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि भारत से आपको यूएई में आईफोन जो है वो सस्ता मिलता है। देखिए एप्पल के 4 नए फ़ोन में आईफोन 15 का 128 GB वाला मॉडल भारत में आपको लगभग 80,000 रुपये में मिलेगा। ग्राहकों को 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 89,900 रुपये भुगतान करने होते हैं और 512 GB वाले स्टोरेज के लिए 1,09,900 रुपये देने पड़ते हैं। वही हाई एंड आईफोन 15 प्रो की कीमत 128 GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,34,900 रुपये है। 256 वेरिएंट के लिए 1,44,900 रुपये और 512 GB वाले वेरिएंट के लिए 1,64,900 रुपये, जबकि 1 टेराबाइट वाले वेरिएंट के लिए 1,84,900 रुपये रखी गई है। वहीं दुबई में आईफोन 15 की कीमत 3,399 दिरहम है, जो कि लगभग भारतीय मुद्रा में 76,700 रुपये की होती है। जबकि आईफोन 15 प्लस की कीमत आपको 3,799 दिरहम की पड़ती है, जो कि 85,700 रुपये की होती है। इसके अलावा हाई एंड आईफोन 15 प्रो की कीमत 4,299 दिरहम लगभग 97,000 रुपये पड़ती है और आईफोन 15 प्रो मैक्स की कीमत 5,099 दिरहम लगभग की 1,15,000 रुपये पड़ते हैं। तो इस तरीके से इंडिया से आपको यूएई में सस्ता मिलता है आईफोन। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।